बिटसैट 2024 जस्ट आने वाला है, तो भाई पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आई थिंक आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने रिफाइन कर ली होगी, लेकिन मैं भी एक फाइनल स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, जस्ट एक्सक्लूसिवली पेपर में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। और अभी भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं मल्टीपल राउंड मैथड। और आप ऐसे जो भी बच्चे एटीपी बिटसैट टेस्ट सीरीज में है, वो इसी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके जरूर देखें, इट कैन रियली हेल्प। अब यहां पे जो मल्टीपल राउंड मेथड होता है, इसके अंदर आपको पेपर को छोटे छोटे लगभग 6-7 राउंड्स में सॉल्व करना है। अब यानी आपके पास 3 आवर्स हैं और 6-7 राउंड्स हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा। छोटे छोटे कई सारे राउंड्स हैं, क्योंकि सेक्शंस भी हमारे पास कई। तो सबसे पहला आर गेम चेंजर होता है। अगर पहले 1 घंटे में हमने सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस कर लिए, तो हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो सही भी होंगे। तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन करो उसको ठीक से पढ़ो और ठीक से समझो। फोकस ऑन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। एक क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज होंगी। सबसे पहले राउंड में, पहले बल्कि इनफैक्ट 3 राउंड्स में, आपको केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के इजीएस्ट क्वेश्चंस करने हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी वर्ड का सिनोनिम बताना है, अब आपको पता है तो आप खट से कर लोगे। केमिस्ट्री में मान लीजिए आपको किसी का और बताना है कि किसका और है, खट से बता दोगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछिए, खट से बता दोगे। कोई छोटी सी रिएक्शन है, डायरेक्ट कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग पहले राउंड में लगभग 15-20 मिनट में कर लो। अगले 20 मिनट में इसके रिलेटिवली जो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन है वो कर लो। इस तरीके से लगभग 1 घंटे में केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। सारे क्वेश्चन ट्राई नहीं, कर ही लेना है। अब बचा क्या? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट 1 आवर में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई भी चुन सकते हो, जो आपकी इच्छा। मेरा मानना है फिजिक्स को पहले चुनना चाहिए। फिजिक्स में क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स में भी कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो मैथमेटिक्स के छोटे क्वेश्चन, फिजिक्स के छोटे क्वेश्चंस नेक्स्ट 1 आवर में ही कर लो। बचा हुआ लास्ट 1 आवर मोमेंटम मेंटेन रखना है। अलग अलग ऐसे राउंड्स में करोगे, आपको मजा भी बहुत आएगा। अब क्या करना है आपको? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पहले वाले भी जो भी टफेस्ट क्वेश्चन आपको लग रहे थे किसी ना किसी तरीके से, जो लास्ट राउंड में आपको लेने हैं, लास्ट 2 राउंड्स में, वो लास्ट 1 आवर में आप लीजिए। अब इसके बाद आप समझ रहे हो, जब पेपर खत्म होगा तो आपको किसी भी तरह का मलाल नहीं रहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो आसान था। कोई भी आसान क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। प्लस इस बात का ध्यान रखिएगा कि रफ वर्क जो है उसको नीटली करिएगा। अगर रफ वर्क को आप नीटली सॉल्व करते हैं, मतलब उसमें नीटली यूज करते हैं, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। नहीं तो कई बार हम गलत आंसर को मार्क कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या हमें बिटसैट में गेस वर्क करना चाहिए? बिटसैट में गेस वर्क हमें बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज मोर एज कंपेयर टू जेईई मेन। तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ तुक्केबाजी से काम हमारा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब देखिए, पेपर स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट करने की अपनी जगह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा माइंडसेट। अगर हम अच्छा फील करते हैं फिजिकली और मेंटली, तो हम नेचुरली बहुत अच्छा करेंगे। तो याद रखिए, इस समय वही एक्शंस लीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई एक्शन मत लीजिए जिससे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए। ठीक है बेटा? तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। मैं आप सभी के साथ हूं, एटीपी स्टार टीम आप सभी के साथ है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।